दिया बात पर रजिस्टर चेक किया जाता है। लाओ तोरे फला अफसर को दावत दिया था, कितना लिखाया, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी क्यों बैठाया, किसके बाप की औकात हुई, किसने इसको कहा बैठाने के लिए। खूब याद रखो, आज तुम्हारा और हमारा हाल गैरों जैसा हो गया, इसलिए कुटाई तुम्हारे मुकद्दर, ठुकाई तुम्हारे मुकद्दर। तुम जहां जाते हो कूटे जाते हो, तुम जहां जाते हो मारे जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारे बच्चों को मारा जा रहा, रोहिंग्या में तुम्हारे बच्चों को काटा जा रहा, चचनिया में तुम्हें मारा जा रहा, हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के नाम पे तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है। कभी जुनैद को टारगेट किया जाता है, तो कभी नासिर को टारगेट किया जाता है, कभी तबरेज अंसारी जो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है, उसको एक पेड़ के नीचे बांधकर उसकी कुटाई होती है। किसकी वजह से? तुम्हारी और हमारी वजह से। हमने तुमने अपने समाज को गंदा कर दिया है, पलीत कर दिया है। अरे वलीमे की जितनी औकात थी उतना ही इंतजाम करते, क्यों औकात के फाजिल इंतजाम किए थे, क्यों इतने लोगों को दावत दिए थे? क्या जरूरत थी कि तुम मुर्गे के इतने आइटम पकवाओ, मुर्गे की तुम फ्राई भी करो, उसके रोस्टेड भी बनाओ, चिकन तंदूरी भी बनाओ, फिर उसके बाद तुम चिकन चिल्ली भी बनाओ, फिर चिकन कोरमा भी बनाओ। जितनी औकात थी उतना ही करते, लेकिन औकात से फाजिल करते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी बैठाते हो। खूब याद रखो, वलीमे के मौके पर वलीमा खाने के बाद जो भी कोई पैसा लिखाता है और जो भी कोई पैसा लिखवाता है, ये दोनों लोग हराम काम करते हैं। इस वलीमे में पैसा लिखाना और इस वलीमे के पैसा लिखवाना सरासर जायज नहीं है, सरासर नाजायज है, सरासर हराम है। वादा करो इतने बड़े मजमे में से, आज से पक्की सच्ची तौबा करो। ए नौजवानों, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है, हाथ में कंगन मत पहनो, जितनी औकात है उतना ही काम करो। लेकिन बाप से कहो कि अब्बा जी तुमने किसी के वलीमे में दावत में अगर कुछ लिखा दिया, उसके ऊपर हदिया समझकर छोड़। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूँ। मैं हजरत अली करमल्लाहु वजह ने जिस तरह से वली की दावत दी थी, ज़रा बेचा था, ज़रा की जितनी कीमत लगी थी उसी कीमत के मुताबिक उन्होंने वलीमा की दावत कराई थी। चाहे बाद में अल्लाह, इसी काम से तो पूरा देश परेशान। अल्लाह, ये पेट पे लात मारने का काम है। आज कांग्रेस रो रही है, वो पता भी है, कांग्रेस रो रही है। कलमा पढ़ो एक बार, अल्लाह। नारे तकबीर। मुफ्ती साहब, मुफ्ती मारूफ राही साहब नदवी, नारे तकबीर। नौजवान जलसा कमेटी 14 कुलाट बागीचा महल्ला, नारे तकबीर। जो जगह खाली है उसे पूर्ण कर लो। अच्छा, इतने में से, इतना बड़ा मजमा में से हमें 5 नौजवान चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 नौजवान चाहिए जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ उठाएं। अच्छा, आपकी भी नहीं हुई या हो गई? अच्छा, बारी होने वाली, मंगनी वंगनी हो गई है, कुछ नहीं हुआ है? अच्छा, मंगनी हो गई, लेकिन ये अंगनी मंगनी क्यों होती है? ये तो भले भगनी और भंगी क्या होता था, ये मुसलमान क्यों करने लगे भाई? ये अंगनी मंगनी की कोई हकीकत नहीं है। बात करते हो बीवी से ना? नहीं करते हैं। चलो अल्लाह का करम, आप नेक निकले। और न मंगनी के बाद तो हरी झंडी आ जाती है, वीडियो कॉलिंग पे सारी डेटिंग शेटिंग शुरू हो जाती है। मंगनी से पहले ही मंगतर पहुंच जाता है, कटक और भुवनेश्वर घुमाने चला जाता है। मेरे भाइयों, इस मंगनी के रस्म को खत्म करो। बच्ची की बच्चे का वक्त हो जाए, निकाह 3 तरह के हैं। ज़िम्नन बात आई तो बताई देता हूं। निकाह 3 तरह के, एक निकाह वाजिब है, एक निकाह हराम है, एक निकाह सुन्नत है। आज ज्यादातर नौजवानों पर निकाह वाजिब है। आप कहोगे कैसे निकाह वाजिब है? मैं कहता हूँ, निकाह के वाजिब होने की जो अलामत और जो शक्ल बताई गई है वो ये है। हजरत उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नौजवानों दिल पे हाथ रख के सुनना, खुदा के वास्ते सुनना। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह, अगर तुमने अमल कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, निकाह 3 तरह के, एक निकाह वाजिब, एक निकाह हराम, एक निकाह सुन्नत। निकाह वाजिब ज्यादातर नौजवानों पे आज के इस जमाने में है। आप कहोगे
कैसे वाजिब है? 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का निकाह वाजिब है। क्योंकि निकाह के वाजिब होने की जो शर्त रखी है वो यही है कि आदमी कुछ देखे, नौजवान कुछ देखे, यानी लड़कियों की चाहे फोटो देखे या लड़की को देखे, देखने के बाद अपने आप को अनसेफ समझे, अनकंट्रोल समझे। अब कौन नौजवान है जो अनकंट्रोल नहीं समझता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में, जिसको तुम सेल फोन कहते हो, ये सेल फोन नहीं, ये हेल फोन है, ये जहन्नम ले जाने का फोन है। इस मोबाइल ने तुम्हें बंदर बना दिया है। रात होती है, तुम होते हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है, शुरू हो जाती है चैटिंग, शुरू हो जाती है फलां की बहन से तुम्हारी बातचीत। खूब याद रखो, ये तुम्हारे ऊपर निकाह के वाजिब होने की अलामत है। तुमने गैरों से बात करी और जब तुम तन्हाई में बात करोगे तो ये भी यकीनी बात है कि शैतान तुम्हारे बीच चिंगारी डालेगा, शैतान तुम्हारे बीच उंगली करेगा। बात करते करते ख्वाहिश नफ्स की बात करोगे, नफ्स की बात करोगे, ख्वाहिशात की बात करोगे, मिलने जुलने की बात करोगे। हत्ता के पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातहुल आलिया, जिनकी एक किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, अगर पढ़ना नहीं जानते हो उलमा से उस किताब को जरूर सुनना। उस किताब का नाम हया और पाक दामनी है। हजरत ने लिखा है, क्योंकि इस्लामिक जस्टिस है, हजरत ने उस किताब में लिखा है, आज के इस नाजुक जमाने में, जिस जमाने में के इंटरनेट के जमाने में, इंटरनेट के हाशरुनियत का बाज़ार है, इस जमाने में 90% नौजवान लड़का शादी से पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करता है वीडियो कॉलिंग के जरिए, गंदी फिल्में देखकर अपने हाथ के जरिए अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। वो याद रखो नौजवानों, अगर तुम गंदी फिल्में देखकर, गंदी फोटोज देखकर नौजवान लड़कियों से बात करके, और हुआ की बेटियों तुम भी अगर नौजवान लड़कों से बात करके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, ख्वाहिश की आग को बुझाती हो, तो खूब याद रखो, जिन हाथों से तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी की है, उन हाथों को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से औरत के हमल के अंदर, औरत के शर्मगाह के अंदर मनी का कतरा जाता है और औरत प्रेग्नेंट होती है, औरत हालत हमल से होती है, ऐसे ही तुम्हारे हाथ को हमल की शक्ल बना दिया जाएगा। क्योंकि तुमने मुट्ठी के जरिए से अपनी ख्वाहिश पूरी की है, इसलिए तुम्हारी मुट्ठी को वही हमल की शक्ल इख्तियार किया जाएगा। नाली में तुमने अपने मनी के कतरात को जहां जहां बहाया होगा, मनी के कतरात को तुम्हारे सामने लाया जाएगा, तुम्हारे हाथ फूल जाएंगे। जिस तरह एक औरत का पेट फूल जाता है, वो हामला होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, ऐसे ही तुम्हारे हाथ फूल जाएंगे। उस दिन तुम्हारे पेट, तुम्हारे हाथ फूलने के वक्त तुम्हारा मनी तुमसे पूछेगा, मेरा क्या कसूर था, क्यों खामखा मुझे बहाया, क्यों खामखा मुझको बहाया, क्यों खामखा मुझको बर्बाद किया, क्यों गुस्ल खाने में जाकर, क्यों नंगी फोटोज देखकर, क्यों नंगी फिल्में देखकर, क्यों नौजवान लड़कियों से बात करके अपनी ख्वाहिशात की अंगड़ाइयां लेकर तुमने अपनी गंदी हरकतें करके मुझको बहाया है। इसलिए नौजवानों याद रखो, इस मोबाइल के जमाने में, इस इंटरनेट के जमाने में, जहाँ फहाशी का बाजार गर्म है, जहाँ गंदी फिल्में देखना अब शो बन चुका है, किसी के मोबाइल में वीडियो डाउनलोड नहीं, हर कोई ऑनलाइन देखता है। क्योंकि जियो का जमाना है, 1.5 GB हर एक को मिल जाता है। तन्हाई होती है, तुम होते हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। एक बाप था, एक बेटा था, बाप बेटे को लेके कहीं जा रहा था, एक मौका ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि बाप रुक गया, देखा कि अंगूर के दरख्त लगे हैं। बाप ने कहा, बेटा तुम यहीं रुक जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं अंगूर के दरख्त के करीब जाता हूँ, अंगूर तोड़ के लाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। और साथ ही साथ बाप ने ये भी कहा, बेटा जब कोई आए तो मुझे आवाज लगा देना। अब कोई नहीं आया था, बाप अंदर चला गया, बेटे ने आवाज लगाई, अब्बू जी कोई आ रहे हैं। बाप बाहर आता है, अंगूर की खेत से बाहर आता है, बेटे को एक तमाचा रसीद करता है और कहता है, खबीस तुम्हें नहीं शर्म आती है, कोई नहीं आया, तुम क्यों झूठ बोले हो, अभी तुम्हें अंगूर का एक फल भी नहीं तोड़ा था, तुमने झूठ बोलकर क्यों मुझे बुला लिया। तब बताओ उस बेटे ने, उस बच्चे ने जो जवाब
जवाब दिया, दिल दहला देने वाला जवाब है। उस बच्चे ने जवाब दिया, बेटा आपने कहा है कि अब्बू जी कोई आ जाए, कोई देख ले तो मुझे खबर दे देना, अब्बू जी कोई आ रहा है। बेटे ने कहा, अब्बू जी मेरे दिल में ये बात पैदा हुई, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह जो मुझे पैदा किया है, जो मेरे शहरत से भी ज्यादा करीब है, जो मेरे दिल के हाल को जानता है, जो मेरे दिल की गर्दिश को जानता है, वो अल्लाह मुझे देख रहा है।